आइए सुनो कहानी के तहत आज सुनाता हूँ आपको विशंबरनाथ शर्मा जी की लिखी कहानी सबूत। वाचन स्वर सेन निलय। पंजाब मेल तेजी के साथ चली जा रही थी। इंटर क्लास के जनाने कंपार्टमेंट में 3 स्त्रियां बैठी हुई थी। इनमें से एक युवती थी। युवती के समीप ही एक वृद्धा बैठी हुई थी। दूसरी ओर एक अधेड़ स्त्री बैठी हुई थी। उस अधेड़ स्त्री का नक्श कुछ कुछ पुरुषों जैसा था। वह स्त्री कंपार्टमेंट के दूसरी ओर खिड़की के पास खिड़की के शीशे से मुंह भिड़ाए बैठी थी। बीच की बर्थ बिल्कुल खाली थी। अधेड़ स्त्री की मुख मुद्रा से पता लगता था कि वह चिंतित है और किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहती। तभी वृद्धा जम्हाई लेकर बोली, न जाने इटावा कब आवेगा। एक क्षण रुककर उसने उस अधेड़ स्त्री से पूछा, क्यों, इटावा कब आवेगा? आप जानती हैं? अधेड़ स्त्री बिना मुंह घुमाए हुए ही बोली, क्या मालूम। सुनते ही वृद्धा के माथे पर बल पड़ गए। वह युवती से धीरे से बोली, जब से आई है इसने हमसे बात नहीं की। घमंड की मारे इसका तो बोलना भी दूभर है। युवती बोली, अरे होगा, अपने से क्या, जरा देर की बात है, फिर यह कहाँ और हम कहाँ। वृद्धा बोली, सो तो ठीक है, पर एक बात की बात है। युवती बोली, अरे बाजी होती ही दुष्ट स्वभाव की है। वृद्धा ने कहा, जान पड़ता है इसके साथ कोई मर्द नहीं है। युवती बोली, यह अपने आप में क्या किसी मर्द से कम है? वृद्धा को हंसी छूट पड़ी। वृद्धा का हंसना सुनकर अधेड़ स्त्री ने सिर घुमाकर एक क्षण उन दोनों की ओर देखा और फिर पूर्ववत अपनी दिशा में घूम गई। फिर वृद्धा उससे बोली, ए जी सुनते हो, आपकी किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरे तो अपने साथ के मर्दों से पूछना कि इटावा कब आवेगा। देखिए मेरे साथ कोई मर्द नहीं है। अधेड़ स्त्री ने बिना मुंह घुमाए हुए ही उत्तर दिया। देखा, मैं तो पहले ही ताड़ गई थी। वृद्धा ने युवती से कहा। युवती बोली, सो तो मालूम ही होता था। वृद्धा ने कहा, भगवान जाने ऐसी औरतें अकेली कैसे चल देती हैं। युवती ने उससे कहा, सो कोई बात नहीं है माँ जी, सब अभ्यास पर है। तुम्हें अभ्यास हो जाए तो तुम भी अकेले फिरने लगो। वृद्धा बोली, न बहू न, मुझसे तो 7 जन्म में भी अकेले न निकला जाए। सहसा अधेड़ स्त्री ने मुंह घुमाकर पूछा, तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है क्या? वृद्धा बोली, है, क्यों नहीं है? अधेड़ स्त्री बोली, तो फिर उनसे पूछना, वो आ गए तो उनसे ही पूछेंगे। वृद्धा ने उत्तर दिया और फिर बोली, हमने तुमसे इस वास्ते कहा कि जो हमारे मर्द लोग ना आए और तुम्हारे आ जाएं तो तुम पूछकर बता देना। अधेड़ स्त्री के मुख पर मुस्कुराहट की एक रेखा आकर विलीन हो गई। उसने पूछा, क्या तुम इटावा जा रही हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, हाँ, इटावा जा रहे हैं। अधेड़ महिला पुनः बोली, तो जब इटावा आवेगा तब तुम्हारे साथ के मर्द खुद आ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कौन ज़रूरत। वृद्धा बोली, सो तो आ ही जाएंगे, बैठे बैठे जी उब गया था बहन, इसलिए पूछा कि कितनी देर और लगेगी। अधेड़ महिला ने पुनः उससे पूछा, कहाँ से आ रही हो? वृद्धा बोली, अमृतसर से आ रहे हैं। तब तो बड़ी दूर से आ रही हो। अधेड़ महिला ने कहा। वृद्धा बोली, हाँ, कल शाम की चली हुई है। पुनः अधेड़ महिला ने पूछा, घर क्या इटावी में है? वृद्धा बोली, हाँ, अमृतसर में एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ ब्याह था, उसी में गई थी। ठीक है कहकर अधेड़ स्त्री पुनः मौन हो गई। थोड़ी देर बाद अलीगढ़ स्टेशन आया। गाड़ी रुकने के 2 मिनट पश्चात एक युवक जनाने कंपार्टमेंट के सामने आया। युवक को देखकर युवती ने घूंघट कुछ आगे खिसका लिया। युवक उससे बोला, कुछ लेना वेना है? वृद्धा झट से बोल पड़ी, लेना वेना कुछ नहीं है बेटा, ये बता इटावा कब आवेगा? युवक बोला, इटावा तो 2 बजे के लगभग आवेगा माँ जी, अभी तो 10 बजा है। वृद्धा बोली, बैठे बैठे जी उब गया बेटा।
युवक हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, बस इतने में ही जी उब गया माँ जी। वृद्धा बोली, उबने की ही बात है बेटा, कल शाम के चले हैं। युवक ने पुनः कहा, खाना कब खाओगी माँ जी? वृद्धा बोली, मैं तो घर पहुँच कर ही खाऊंगी बेटा, बिना नहाई धोई मैं कैसे खा सकती हूँ? युवक ने पुनः कहा, पक्का खाने में क्या हर्ज है माँ जी? वृद्धा बोली, हाँ हर्ज तो कुछ नहीं है बेटा, पर जब 2 बजे तक पहुँच जाऊंगी तो वहीं चलकर खा लूँगी। तो खा ले। तो हम भी घर ही चलकर खा लेंगे माँ जी, घंटे 2 घंटे में क्या बिगड़ता है? युवक ने कहा। वृद्धा बोली, नहीं नहीं बेटा, तू क्यों भूखा रहेगा, तुम और बहू दोनों खा लो। युवक ने कहा, तुम भूखी बैठी रहो और हम दोनों खा लें, यह अच्छा नहीं लगता माँ। वृद्धा बोली, इन बातों में क्या धरा है बेटा, मुझे कुछ अधिक भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। युवक बोला, अच्छा अगला स्टेशन आवेगा तो देखा जाएगा। वृद्धा ने झट से पूछा, अगला स्टेशन कौन आवेगा बेटा? युवक ने कहा, हाथरस आवेगा माँ जी। तभी गार्ड ने सीटी दे दी। युवक चला गया। इंजन की सीटी होते ही एक ईसाई महिला, जिसकी उम्र 30-35 वर्ष के लगभग होगी, हाथ में कैटेची लिए हुए लपकती हुई आई और द्वार खोलकर अंदर चढ़ आई। इसी समय गाड़ी चल दी। ईसाई महिला बीच के बर्थ पर सास बहू की ओर मुंह करके बैठ गई। कुछ देर मौन रहकर वृद्धा ने उससे पूछा, आप कहाँ जाएंगी? ईसाई महिला ने उत्तर दिया, मैं कानपुर जाऊंगी। पुनः वृद्धा ने पूछा, हो आप तो हमसे भी आगे जाएंगी, कानपुर गाड़ी कब पहुंचेगी? ईसाई महिला ने उत्तर दिया, 3 बजे के आसपास पहुंचेगी। कुछ देर तक मौन रहकर ईसाई स्त्री ने सिर घुमाकर अधेड़ स्त्री की ओर देखा। अधेड़ स्त्री बाहर की ओर देख रही थी। कुछ क्षण ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पुनः उसने वृद्धा की ओर मुंह किया और पूछा, यह कहाँ जाएंगी? वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, क्या मालूम। एक क्षण चुप रहकर वह पुनः बोली, बोलती बहुत कम है। ईसाई महिला ने पूछा, कहाँ से सवार हुई हैं? वृद्धा बोली, शायद दिल्ली से हुई हैं। कुछ क्षण मौन रहकर वृद्धा ने पुनः प्रश्न किया, आप क्या काम करती हैं? ईसाई महिला बोली, मैं कानपुर के अस्पताल में नर्स हूँ। वृद्धा बोली, ओह अच्छा, यहाँ अलीगढ़ में कैसे आई थी? ईसाई महिला बोली, अलीगढ़ में मेरा भाई रहता और मेरी माँ रहती हैं। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो उनसे मिलने आई होंगी। ईसाई महिला बोली, हाँ यहाँ मेरा भाई बीमार हो गया था ना, उसे देखने आई थी। वृद्धा ने पुनः पूछा, अच्छा अब तो ठीक हो गया होगा? हाँ अब ठीक हो गया है, ईसाई महिला ने जवाब दिया। वृद्धा बोली, बड़ी अच्छी बात है, आपका आदमी है? ईसाई महिला मुस्कुराकर बोली, मैंने अभी शादी नहीं की है, शादी करने से औरत आज़ाद नहीं रहती है। वृद्धा मुंह बनाकर बोली, यह सब कहने की बातें हैं। ईसाई महिला बोली, जिस आज़ादी से मेरा मतलब है आप उसे नहीं समझ सकती। शायद ऐसी ही बात हो। इतना कहकर वृद्धा मौन हो गई। कुछ देर बाद वृद्धा तथा युवती दोनों ऊँघने लगी। अधेड़ स्त्री भी शीशे के सहारे सिर रख के निद्रा की सी दशा में थी। ईसाई महिला अपनी अटैची से एक अंग्रेजी की पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। कुछ देर तक पढ़ते रहने के पश्चात ईसाई महिला ने पुस्तक बर्थ पर रख दी और अंगड़ाई लेकर अपने चारों ओर देखने लगी। अधेड़ स्त्री उसी प्रकार आंखें बंद किए हुई थी। युवती और उसकी सास गहरे खर्राटे ले रही थी। सहसा ईसाई महिला उठी और वृद्धा तथा युवती के बीच में खड़ी होकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। 2 मिनट झांकने के पश्चात वह अपने आप यह कहती हुई कि अभी स्टेशन दूर है, पाखाने की ओर चली गई। 5 मिनट पश्चात वह पाखाने से निकली और अपने स्थान पर बैठकर पुनः पुस्तक पढ़ने लगी। 15 मिनट पश्चात गाड़ी की चाल धीमी होने लगी। ईसाई महिला ने पुस्तक अपने अटैची में रख ली। कुछ देर पश्चात गाड़ी एक झटके के साथ खड़ी हो गई।
वृद्धा तथा युवती दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी। अधेड़ स्त्री भी सजग हो गई। ईसाई महिला उठकर बोली, अच्छा माँ जी। वृद्धा बोली, कौन स्टेशन है? ईसाई महिला ने उत्तर दिया, हाथरस माँ जी। तो क्या यहीं उतरोगी? तुम तो कानपुर जा रही हो। वृद्धा ने कहा। ईसाई महिला बोली, हाँ जाऊंगी तो कानपुर ही, लेकिन यहाँ हाथरस में भी एक रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलकर रात की गाड़ी से कानपुर जाऊंगी। अच्छा सलाम। यह कहकर वह द्वार की ओर बढ़ गई। इसी समय वृद्धा का पुत्र आकर बोला, कुछ चाहिए आप लोगों को? तब तक ईसाई महिला ने ज्यों ही गाड़ी के नीचे उतरना चाहा, त्यों ही अधेड़ स्त्री ने लपककर उसके कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, जरा ठहरना। ईसाई महिला त्योरियां चढ़ाकर बोली, क्या है? अधेड़ स्त्री ने वृद्धा से कहा, माँ जी, आपके गले की जंजीर कहाँ है? वृद्धा अपने गले की ओर देखकर घबराते हुए स्वर में बोली, मेरी जंजीर? हाय मेरी जंजीर, हाय मेरी जंजीर कहाँ गई है? आपकी जंजीर इनके पास है माँ जी। अधेड़ स्त्री ने ईसाई महिला की ओर इशारा करके कहा। ईसाई महिला बोली, जरा होश से बात करो। मैं होश में ही बात कर रही हूँ बदरुनिशा बेगम उर्फ बदरू बीबी। यह कहकर अधेड़ स्त्री युवक से बोली, जरा पुलिस कांस्टेबल को बुला लो, उस सामने खड़ा है। वृद्धा बोली, हाय मेरी जंजीर कहाँ गई? हाय मेरी जंजीर कहाँ गई? अधेड़ स्त्री बोली, अभी मिलती है, घबराइए नहीं। पुलिस कांस्टेबल आ गया। अधेड़ स्त्री बोली, इसको फौरन अपनी हिरासत में ले लो। कांस्टेबल अकड़ कर बोला, क्या मामला है? तभी अधेड़ स्त्री अपने सिर के जनाने बाल उतारते हुए बोली, मामला पीछे पूछना। कांस्टेबल एकदम अटेंशन खड़ा होकर बोला, ओहो हुजूर। यह कहकर उसने सलाम किया। युवक ने पूछा, यह क्या मामला है जनाब? अधेड़ स्त्री, जो कि अब पुरुष हो गया था, बोला, यह एक बहुत शातिर गृहकट है। मुसलमान है, लेकिन जब जैसी आवश्यकता समझती है वैसी बन जाती है। पुलिस इसको जानती तो थी, लेकिन बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसलिए सबूत सहित गिरफ्तार करने के लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ। मैं दिल्ली खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। आज मैंने इसे सबूत सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपकी माँ की जंजीर इसके पास है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको यह गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आप अपनी औरतों को उतार लीजिए। युवक ने जल्दी से वृद्धा को उतरने के लिए कहा। वृद्धा बोली, हाय राम, तो क्या आज भी घर न पहुंच पाएंगे? उम्मीद है आप सभी श्रोताओं को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।